अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। ये चैनल उन दोस्तों की हेल्प के लिए बनाया गया है जो बीपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट जैसा कि हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चरर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एफपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट जैसा कि एसएसटी जनरल BS17 की तैयारी करना चाह रहे हैं। एजुकेशन टीवी पर एजुकेशन की जितने भी बुक्स हैं सबको कवर किया जाएगा और हर टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा और इंशाल्लाह इन लेक्चर्स लेने के बाद आपको मज़ीद किसी हेल्पिंग बुक या मटेरियल की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इसेंशियलिज़म। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इसेंशियलिज़म, exponents of essentialism, major concepts, aim of education, curriculum, methods of teaching in essentialism, role of teacher and discipline in essentialism और एंड पर हम बात करेंगे what are the limitations of essentialism. Father of essentialism, William Bagley from 1874 to 1946 was an American educator and professor. विलियम बैगले इज कॉल्ड फादर ऑफ एसेंशियलिज्म। विलियम बैगले को फादर ऑफ एसेंशियलिज्म बोला जाता है। ये एक अमेरिकन एजुकेटर और प्रोफेसर था। ही डेवलप्ड दिस स्कूल ऑफ फिलॉसफी इन 1930s। उसने 1930s में इस फिलॉसफी को डेवलप किया। मेजर कॉन्सेप्ट्स की अगर बात की जाए तो एसेंशियलिस्ट ये कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ क्रिटिकल कोर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स दैट ईच पर्सन वुड पोजेस। कुछ ऐसी बुनियादी इंफॉर्मेशंस और स्किल्स हैं जिसे हर इंसान को सीखना चाहिए, जो हर इंसान के पास होनी चाहिए। दे बिलीव दैट लर्निंग ऑफ बेसिक्स नेसेसरी नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड इज नेसेसरी फॉर फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। एक फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग के पास कुछ बुनियादी नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स होने चाहिए इस मॉडर्न वर्ल्ड में। They believe that learning of essential and basic skills, art and science is as useful as it was in past and it will remain useful in future. जो बुनियादी और essential skills और साइंस का जो नॉलेज है जितना वो पास्ट में इम्पोर्टेंट था, जितना वो पास्ट में अहम था, इतना ही अब भी अहम है और इतना ही फ्यूचर में रहेगा, क्योंकि इनका फोकस ही बेसिक्स पर है, बुनियादी चीज़ों पर है, ऐसी ज़रूरी क्रिटिकल चीज़ों के ऊपर है जिनके बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं वो पास्ट में भी यूज़फुल थी, वो अब भी यूज़फुल हैं और इनके मुताबिक वो फ्यूचर में भी यूज़फुल होंगी। दे रेज स्लोगन बैक टू बेसिक। इनका जो स्लोगन है वो है बैक टू बेसिक, कि हमें वापस अपनी बेसिक्स की तरफ जाना चाहिए, बुनियादी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, जो ज़रूरी हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। एम ऑफ एजुकेशन, दे बिलीव दैट पर्पज ऑफ स्कूलिंग इज टू इम्पार्ट बेसिक necessary knowledge, skills and attitude to enable young people to function as fully developed human being in the modern world. स्कूलिंग का जो पर्पज़ है वो बुनियादी और ज़रूरी नॉलेज और स्किल्स हमारे नौजवानों को देना है ताकि वो एक फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग के तौर पर इस मॉडर्न वर्ल्ड में रह सकें। बुनियादी और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका जो नॉलेज है वो ज़रूरी है और यही पर्पज़ है स्कूलिंग का। स्टूडेंट शुड लर्न इसेंशियल वैल्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। जो ज़रूरी वैल्यूज़ और इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही सीखनी चाहिए। एम ऑफ एजुकेशन इज़ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। जो हमारा सकाफती विरसा है उसको ट्रांसमिट करना चाहिए, उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि हमारे सकाफती विरसे में क्या है। कल्चरल वैल्यूज़ वही वैल्यूज़ होती हैं जो सदियों से कौमों के अंदर चली आ रही होती हैं और जिनको कौमें समझती हैं कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। तो यही एम ऑफ एजुकेशन है, उन्हीं कल्चरल हेरिटेज को ट्रांसमिट किया जाए बच्चों में, उनको बताया जाए कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी अक़दार हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। टू मेक एन इंडिविजुअल अ मॉडल सिटीज़न, टू मेक एन इंडिविजुअल अ प्रोडक्टिव सिटीज़न, एक मॉडल सिटीज़न और एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बनाना, ये भी एम ऑफ एजुकेशन है। कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। जो कैरेक्टर बिल्डिंग है
जो आपके किरदार की तामीर है, ये भी एक बुनियादी इनका एम ऑफ एजुकेशन है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, सोक्रेटिक मेथड, सोक्रेटिक मेथड को क्वेश्चन आंसर मेथड भी बोला जाता है। इसका एक और नाम भी है जो हम अपने अर्लियर लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि उसका क्या नाम है। इसके बाद है लेक्चर मेथड, मेमोराइजेशन यानी कि चीज़ों को याद करना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड आल्सो बी मेंटेन्ड, ऐसा लेक्चर मेथड अडॉप्ट किया जाए, ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्ट किया जाए जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखा जाए। Important is what is learned then how it is learned. They focus on content not on method. जो इनका फोकस है वो है कि जो चीज़ें सीखी जा रही हैं वो अहम होनी चाहिए, जिस भी तरीके से सीखी जाएं। उनका जो फोकस है वो कंटेंट के ऊपर है, मेथड के ऊपर नहीं है। मेथड जो भी अडॉप्ट करें, बस जो सीखा जा रहा है वो अहम होना चाहिए, वो बेसिक स्किल्स और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेथड जो भी आप अडॉप्ट करें उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है उस चीज़ की जो आप सीख रहे हैं। करिकुलम की अगर बात की जाए तो ये 3R के ऊपर फोकस करते हैं। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी का, अक्सर पूछा जाता है कि 3R से क्या मुराद है। तो जो 3R हैं ये रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक हैं। बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो रीडिंग भी कर सकें, राइटिंग भी कर सकें और बेसिक जो अरिथमेटिक का नॉलेज है वो भी इनके पास होना चाहिए। दे सजेस्ट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस, बुनियादी जो सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के ऊपर ये लोग फोकस करते हैं। बेसिक टेक्नोलॉजी टू सम एक्सटेंट एंड कंप्यूटर लिटरेसी टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक ये लोग बेसिक टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर लिटरेसी को भी करिकुलम में शामिल करते हैं। रोल ऑफ टीचर की अगर बात की जाए, इट इज़ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, टीचर इज एक्टिव, टीचर इज एक्सपर्ट इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, टीचर विल मोटिवेट द स्टूडेंट्स, टीचर इज गाइड, हेल्पर एंड मोटिवेटर। कंप्लीटली टीचर सेंटर्ड ये फिलॉसफी है। देखा जाए तो कंप्यूटर टीचर जो है ये ऑल इन ऑल है क्लास में। टीचर जो है वो एक्टिव भी है, एक्सपर्ट भी है, मोटिवेट भी कर रहा है स्टूडेंट्स को, हेल्प भी कर रहा है और गाइड भी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फुल्ली टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है। स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट इज पैसिव, स्टूडेंट जस्ट बिलीव्स व्हाट एवर टीचर टीचेज। स्टूडेंट बिल्कुल पैसिव है, स्टूडेंट सिर्फ यकीन रखता है कि जो पढ़ाया जा रहा है टीचर की तरफ से वो ठीक है और वो बस उसको पढ़ लेता है। They said student comes, sit, listen, learns and leave. ये लोग कहते हैं कि स्टूडेंट का इतना ही किरदार है कि वो आता है, वो बैठता है, वो सुनता है, वो सीखता है और चला जाता है, बिल्कुल जैसे आज हमारे स्कूलों में हो रहा है। बिल्कुल यही इन लोगों ने भी कहा कि स्टूडेंट का और कोई किरदार नहीं है, वो सिर्फ आता है, बैठता है, सुनता है, सीखता है और चला जाता है, बिल्कुल पैसिव स्टूडेंट है। डिसिप्लिन की अगर बात की जाए तो ये लोग हार्श डिसिप्लिन की बात करते हैं, इवन मोर हार्श देन प्रीनियलिज्म। इतना ज़्यादा सख्त डिसिप्लिन प्रीनियलिज्म से भी ज़्यादा सख्ती की बात ये लोग करते हैं। देखें अगर टीचर सेंटर्ड है और टीचर ऑल इन ऑल है और टीचर के ऊपर ही फोकस है, बच्चा पैसिव है, तो डेफिनेटली ये एक हार्श किस्म का डिसिप्लिन और बच्चों को किसी किस्म की कोई आज़ादी अवेलेबल नहीं है। तो ये लोग भी हार्श डिसिप्लिन ही डिमांड करते हैं क्लास में। लिमिटेशंस की अगर बात की जाए तो दे डिमांड हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हर बच्चे से हम डिमांड नहीं कर सकते, बट ये लोग डिमांड करते हैं। हर बच्चा जो है वो हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमें नहीं दे सकता, क्योंकि हर बच्चे की ज़हनी इस्तेदादकार अलहदा है। हर बच्चा ना तो मॉडल सिटीजन बन सकता है और ना ही प्रोडक्टिव सिटीजन बन सकता है, क्योंकि ये लोग प्रोडक्टिव और मॉडल सिटीजन की डिमांड करते हैं और हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिमांड करते हैं। तो ये इन लोगों की एक लिमिटेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा और इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रोग्रेसिविज्म के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।